जल पड़ा वो मुड़ा रियल वर्मी कंपोस्ट ये जो केचुआ जो है केचु যেটাকে আমরা বলি কেচুটা খেয়ে ये পোটি করেছে এটাই মানে আমাদের এগ্রিকালচার ফিল্ডে মানে ব্যবহার হয় এটাকে ভার্মি কম্পোস্ট বলা হয় মানে কত কেচু হয়ে গেছে দেখছো युनिभर्सिटीको कोफार्ममा हामी आज छौँ सेन्टर फर फ्लोरिकल्चर एन्ड एग्री बिजनेस म्यानेजमेन्ट युनिभर्सिटीको यो जग्गामा चाहिँ किन छौँ भन्ने कुरो आज हामी हजुरलाई बताउन चाहन्छौँ कि कलेजेसहरूमा चाहिँ अब इन्टरप्रेनरसिप साथै जुन चाहिँ फिल्ड भिजिट गरेर चाहिँ आफू कसरी स्वरोजगार हुनु साथै नेसनल एजुकेसन पोलिसीको अन्तर्गत चाहिँ नानीहरूले कसरी चाहिँ आफूलाई फिल्ड भिजिट एक्सपोजर गरेर चाहिँ सिक्नु सक्छ भन्ने कुरोहरूलाई ध्यानमा राखेर यो सिलेबसमै याद गरेकोले हुँदाखेरि बागड्रक कलेजका आज यहाँ लगभग 23 जना विद्यार्थीहरू जोग्राफी डिपार्टमेन्ट अनि केमिस्ट्री डिपार्टमेन्टका लगभग 1 दर्जन विद्यार्थीहरू आएर चाहिँ यहाँ फिल्ड भिजिट गरेका छन् उहाँहरूले कसरी चाहिँ आफ्नो बिजनेस स्टार्टअप गरेर कसरी स्वरोजगार हुनसक्छ कसरी यसलाई इन्कमको रूपमा लिन सकिन्छ साथै फ्लोरिकल्चर हर्टिकल्चर विशेष यहाँ जो अमरिन्द्र पाण्डे सर हुनुहुन्छ यहाँको कोफार्मका उहाँबाट चाहिँ धेरै प्र्याक्टिकल नलेजहरू गेन गरेर उहाँहरूले आज कलेजमा यो एक दिनेको यो जुन एक्सपोजर भिजिट गर्नुभएको छ यस विषय लिएर हामी आफू जजहरूलाई विस्तृत जानकारी गराउँछौँ साथै यहाँका जो अधिकारीहरूसँग कुरा गर्छौँ हेर्दै गर्नुहोला हामीले यो भिडियो Actually, not the new educational policy of the government of India. They lay a lot of stress on all these activities. आजकल classroom मात्रै academics हैन, classroom को बाहिर पनि academics हुन्छ, internship हुन्छ. यस्तो चाहिँ it's become a big thing for under the NEP. So CoFarm is coming up in a very big way, acting as a center for all these outreach activities for various students. It's not only colleges that are coming, even students from various schools of the area are also coming. And I acknowledge the work and the dedication put in by Amarendra Pandey, who looks after CoFarm, and for his diligent work that he is doing in this field. So this means that it is not exactly also CoFarm. It means that North Bengal University is making a place for itself in this whole region vis-a-vis all these activities. Ma'am, this is the first batch from the colleges they have. No, I think we had other previous batches coming from colleges. No, this is not the first batch. Ma'am, what will they learn here? What are the activities going to learn? We have to know why they have come. This is something for the college to elaborate, which I, from my position, am unable to remark on it. And whatever there is, I'm sure it will be naturally agriculture or whatever it is related matters. And I'm sure Amarendra will be able to enlighten you on this much more than I am. Thank you. ये जैसे आज जो हम लोगों ने करवाया वो विद्यार्थियों को डिफरेंट हॉर्टिकल्चरल जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं उसके ऊपर में हम लोगों ने विस्तृत जानकारी दी कौन कौन से फ्रूट क्रॉप्स या वेजिटेबल या मेडिसिनल क्रॉप्स करके एक अच्छा खासा आमदनी कमाया जा सकता है साइड पार्ट टाइमली इसके बारे में बताया गया और मेन मकसद ये था कि जो आजकल जो ट्रेंड है वो है एंटरप्रेन्योरशिप का ठीक है तो हॉर्टिकल्चर में वो कौन कौन से स्कोप हैं क्या क्या करके हम लोग अपना बिजनेस सिस्टम खड़ा कर सकते हैं एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं क्योंकि आज जो समय है स्टार्टअप का है ठीक है तो नॉर्थ बंगाल में हमारा स्टार्टअप का इकोसिस्टम को बिल्डअप करने के लिए ज़रूरी है शुरुआत स्टूडेंट्स से किया जाए है ना तो आज स्टूडेंट्स के दिमाग में अगर हम लोग ये स्टार्टअप का आइडियाज़ को डिफरेंट आइडियाज़ को दें कल को ये हमारे भविष्य के एक बिजनेस लीडर बन सकते हैं और एक बिजनेस लीडर क्या कर सकता है एक बिजनेस लीडर चाहे तो पूरी कायनात को बदल सकता है क्योंकि एक अगर इंसान अगर चाहे तो पूरे आइडिया को इम्प्लीमेंट करके और बहुत सारे लोगों को रोज़गार दे सकता है नौकरी में इंसान एक अपना परिवार चलाता है लेकिन अगर बिजनेस एक आदमी अगर करे तो वो बाकी लोगों का बाकी समाज का भी पेट पाल सकता है तो ये एक एंटरप्रेन्योरशिप की खासियत है उसी को लेके आज विद्यार्थियों के दिमाग में ये भरा गया कि इस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप किया जा सकता है कि जैसे पर्सनैलिटी ग्रूमिंग आप बोल सकते हैं उनका माइंडसेट कैसा होना चाहिए एंटरप्रेन्योर का है रिस्क फैक्टर क्या होता है मार्केटिंग क्या होता है ये पूरा चीज़ सिखाया गया और साथ ही साथ
कौन सा आइडिया कितना प्रॉफिटेबल है इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि भविष्य में आगे चल के ये आज का जो जो सिखाया गया उनके काम में लगा। उनको सब्जेक्ट वो दिया भी गया, टारगेट भी दिया गया कि वो अपने कॉलेज प्रीमाइसेस में जाके ये इसको शुरू भी कर सके तुरंत ही। और जितना ही सिखाया उसमें बहुत ही कम खर्चे वाली चीज़ें बताई गई हैं कि जो कि प्राय बिना खर्चे के वो कैसे शुरू कर सकते हैं, अपने पैर पे खड़े हो सकते हैं। अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, हो सकता है कि थर्ड ईयर जाते जाते अपने पैर पे ही खड़े हो जाएं, कल को नौकरी की जरूरत ही ना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। 22 students from my department has taken part in it, Okay. and it has helped them tremendously because it forms the core part of their SEC syllabus on horticulture, and they were looking forward for the field trip for the past Ma'am, 6 this is the months. first batch from Bagra College, or earlier the students from Geography department has already took this No, advantage. this is the first time that we are coming to co-farm because this horticulture has been included recently in the NEP syllabus, and this is just the recent curriculum. Yes. And we've come for the first time for such a field visit. Yeah, I am Dr. Abir Mojumdar, and we from Department of Chemistry and Department of Geography, Dr. Himika Mukherjee, we have come here with our students for an experiential learning regarding the course, which is skill enhancement course basically, as horticulture. So we have come here at COFAM, and Amarendra sir has been excellent in delivering his lecture and showing the things how students can be benefited out of many things, many projects where they have to invest nearly zero, and they can earn out of it. So that's extremely important for us because students these days must be trained to become an entrepreneur, right? With a sort of minimum effort and without hampering the environment. That's the most important thing. So it was an excellent educational tour, and I am looking forward towards it to having more such tour in near future. Thank you.